एक समय की बात है। उमेशपुर नाम के एक छोटे और शांत गांव में आदा नाम की एक औरत रहती थी। वो अमीर, सुंदर और सबके लिए जानी पहचानी थी। उसका घर गांव के बीचों बीच ऊंचा खड़ा था। एक बड़ी हवेली जिसमें 5 फ्लैट किराए के लिए बने थे। लोग हमेशा कहते थे कि वो कितनी भाग्यशाली है, लेकिन आदा के पीछे एक बड़ा काला रहस्य था। उसकी खुशबू, उसके गहने, उसके सुनहरे झुमके और चेहरे पर पाउडर के पीछे वो आम नहीं थी। वो दर्पणों का इस्तेमाल करती थी। सिर्फ कोई दर्पण नहीं, बल्कि जादुई दर्पण। सालों पहले जब आदा केवल 21 साल की थी, वो अर्जुन से प्यार में पड़ गई थी। वो बहुत हैंडसम था, उमेशपुर का सबसे सुंदर लड़का, लंबा, नरम बोलने वाला और वादों से भरा हुआ। उन्होंने साथ में भविष्य बनाने के सपने देखे थे। लेकिन जब आदा ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा। उसने कॉल करना बंद कर दिया। फिर एक दिन उसने सबसे बुरी खबर सुनी। अर्जुन ने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी, नोएडा की एक अमीर परिवार की बेटी से। यह सुनकर आदा बुरी तरह टूट गई। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा और आखिरकार उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसका दिल बिखर गया और वो कड़वी हो गई। तो यही प्यार है, उसने रोते हुए कहा। यही प्यार होता है। उसने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं गरीब हूं। मेरा परिवार गरीब है, इसलिए उसने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। तो मतलब प्यार पैसे से होता है। उस दिन से आदा ने ठान लिया कि वो हर हाल में अमीर बनेगी। मुझे अमीर बनना ही होगा, उसने प्रण लिया। एक दिन वो सतारा के जंगलों की ओर गई, जहां एक शक्तिशाली स्थानीय वैद्य विवेक रहते थे। उसे शक्ति चाहिए थी और दौलत भी। वो बोली, मुझे सबसे ऊपर रहना है। मैं दूसरों की मेहनत का फल खाना चाहती हूं। विवेक ने उसे 5 लंबे, चमकदार दर्पण दिए और धीरे से कहा, इन दर्पणों को अपने हर फ्लैट में लगाओ। जैसे जैसे तुम्हारे किराएदार बढ़ेंगे, तुम और ऊंची उठोगी, लेकिन जब वे गिरेंगे, तुम मुड़ोगी। आदा ने सिर हिलाया और चेहरे पर एक चालाक मुस्कान के साथ जंगल से बाहर निकली। जब वो उमेशपुर लौटी, उसने अपने 5 फ्लैट मेहनती किराएदारों को दे दिए। हर फ्लैट के लिविंग रूम की दीवार पर उसने वो दर्पण लगा दिए। शुरुआत में किराएदार बहुत खुश थे। किराया सस्ता था, माहौल शांत था। लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं होने लगी। फ्लैट 1, अंजलि, जो एक दर्जी थी, उसने अपने सारे ग्राहक खो दिए। उसके हाथ कांपने लगे और वो सिलाई नहीं कर पाई। फ्लैट 2, कुशाल, जो ज्योतिषी था, उसके पास ग्राहक आना बंद हो गए। उसकी पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। फ्लैट 3, स्नेहा नाम की औरत का गर्भपात हो गया और उसका पति उसे छोड़कर किसी और के पास चला गया। लोगों ने इसे बदकिस्मती कहा, प्रार्थना की, व्रत रखे। कुछ लोग तो रातों रात वहां से भाग गए। लेकिन आदा अपने बड़े कमरे में बैठकर भुना हुआ मकई खाती और मुस्कुराती रहती। वे दुखी हों, मैं चमकू, वो बुदबुदाती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जितना उसके किराएदार रोते, उसकी जेब उतनी भारी होती जाती। हर दर्पण के पीछे एक छोटा सा छेद था, जो सीधे आदा के घर के गुप्त मार्ग तक जाता था। वो वहां से सब कुछ देखती थी। किराएदारों का नाचना, प्रार्थना करना, झगड़ना, रोना। लेकिन उसकी ताकत सिर्फ देखने में नहीं थी। असल में रात में दर्पण कुछ और करते थे। जब किराएदार सो जाते, दर्पण हल्के से चमकते, एक सुनहरी रोशनी फैलती और उनकी देह से एक छाया जैसी चीज निकलती। वो छाया उनका आत्मविश्वास, उनकी प्रतिभा, उनकी खुशी, उनका सौभाग्य था। और वो सीधी आदा के पास पहुंचती, इसलिए उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। एक बरसाती शाम एक युवा आदमी फ्लैट 4 किराए पर लेने आया। उसका नाम ईशान था। वो शांत, विनम्र और पढ़ाई में मन लगाने वाला था। उसे अभी अभी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिली थी।
घर में दाखिल होते ही उसने दर्पण देखा और भौहें सिकोड़ ली। ये दर्पण बिस्तर की तरफ क्यों है? उसे अच्छा नहीं लगा। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उस रात ईशान ने पूरे दिल से प्रार्थना की। फिर उसने दर्पण को सफेद कपड़े से ढक दिया। आदा को तुरंत पता चल गया। वो अपने गुप्त मार्ग से भागती हुई पहुंची। छेद से झांका, पर उसे केवल सफेद दिखा। ये कौन है? उसने बुदबुदाया। मेरे दर्पण को किसने ढका? आदा कुछ मंत्र पढ़ने लगी और सफेद कपड़ा अपने आप दर्पण से उठ गया, जबकि ईशान गहरी नींद में था। सपने में उसने एक बड़ा काला घर देखा, जिसके अंदर बहुत से लोग रो रहे थे। फिर उसने खुद को उस दर्पण के सामने खड़ा देखा। अचानक दर्पण का चेहरा बदलकर आदा का चेहरा बन गया, जो मुस्कुरा रही थी और उसके दांतों में खून लगा था। वो डर के मारे पसीने में भीगा हुआ जाग गया। मुझे पता लगाना होगा कि ये दर्पण असल में क्या है, उसने खुद से कहा। वो हाथ में छोटा हथौड़ा लेकर दर्पण के पास गया, लेकिन जैसे ही वह उसे तोड़ने के लिए हाथ उठाने वाला था, कुछ अजीब हुआ। अचानक बिजली चली गई। ईशान लड़खड़ाया, मोबाइल की टॉर्च ऑन की, और जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, उसका हाथ हवा में लटक गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार हाथ वही अटका रह गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वो बिस्तर की तरफ भागा और खुद को कंबल में लपेट लिया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने आंखें बंद करके लगातार हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया। पसीने की बूंदें उसके माथे पर लुढ़क रही थी। हफ्तों तक यही सिलसिला चलता रहा। ईशान अब काम से लौटकर घर आने से डरने लगा था। हर बार जब वो दरवाजे के अंदर कदम रखता, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती। उसे लगता कोई उसे देख रहा है। क्या आपने कभी दर्पण में देखा है और महसूस किया कि कोई अंदर से आपको देख रहा है? यही एहसास हर रात ईशान को होता था। भले ही वो थका हुआ होता या प्रार्थना करने की हिम्मत न होती, उसे महसूस होता कि दर्पण की निगाहें उस पर टिकी है। शुरुआत में उसने सोचा कि शायद ये सब उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, उसका जीवन धीरे धीरे बिखरने लगा। पहला झटका उसे तब लगा जब उसने अपनी नौकरी खो दी, ठीक वैसे ही जैसे बाकी किराएदारों के साथ हुआ था। एक सोमवार की सुबह ईशान रोज की तरह स्कूल गया। सुबह 10 बजे प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में बुलाया। ईशान, हमें तुम्हें निकालना पड़ेगा, उन्होंने बिना आंखों में देखे कहा। लेकिन सर, मैंने क्या गलती की? ये तुम्हारी वजह से नहीं है, बस बजट कम हो गया है, माफ करना। वो फाइलों का एक लिफाफा और टूटे सपनों के साथ बाहर निकला। जब वो घर पहुंचा, बिजली कटी हुई थी और रसोई से अजीब सी गंध आ रही थी। फ्रिज में रखी सब्जियां सड़ चुकी थी। गैस का नॉब खुला हुआ था। पूरे घर में मीठी सी गैस की गंध फैली थी। मेरे साथ क्या हो रहा है? उसने सिर पकड़कर कहा। पहले जो घर हंसी और जीवन से भरा था, अब वहां सन्नाटा था। स्नेहा, जो एक फैशन डिजाइनर थी, अब अपने कमरे में बैठकर हर रात रोती थी। उसके ग्राहक सब चले गए थे और उसकी सिलाई मशीन भी अचानक बंद पड़ गई थी। ममता, जो 4 बच्चों की मां थी, अपने पति को खो चुकी थी। वो किसी और औरत के साथ चला गया था। कुशाल, जो फ्लैट 2 में नाई था, उसकी दुकान में अचानक आग लग गई और सब कुछ जल गया। अब वो रोज बाहर बैठकर खाली निगाहों से सड़क देखता रहता था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर फ्लैट में एक जैसी चीज थी, एक दर्पण जो या तो बिस्तर के सामने या बैठने की जगह पर लगा था। इन दर्पणों को किसी किराएदार ने नहीं खरीदा था। ये पहले से ही आदा द्वारा लगाए गए थे। जब भी कोई मुसीबत आती, आदा अपनी साड़ी और भारी गहनों में नकली चिंता का चेहरा बनाकर आ जाती। माफ करना मेरे प्यारे, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, वो कहती और झूठी करुणा दिखाती। बस प्रार्थना करो, सब ठीक होगा।
लेकिन बंद दरवाजों के पीछे वो अपनी बालकनी में बैठकर ठहाके लगाती। एक रात ईशान ने उसे अपनी खिड़की के पास चलते हुए सुना। वो खुद से बुदबुदा रही थी, जिसे मैं छू लूं वो मेरा हो जाता है, जो ये खोते हैं वो सब मैं पा लेती हूं। वो सुन्न रह गया। नहीं, ये औरत साधारण नहीं है, उसने सोचा। अगले दिन दोपहर को उसने तय किया कि वो उस दर्पण को साफ करेगा। वो किनारों को साफ करने के लिए झुका। तभी उसने गौर किया, दर्पण कील से टंगा नहीं था, बल्कि दीवार में सीमेंट किया गया था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दर्पण को सीमेंट क्यों किया गया? उसने हाथ से दबाया, लेकिन वो हिला भी नहीं। फिर उसने करीब से देखा। पीछे की फ्रेम पर लाल मार्कर से कुछ लिखा था। लिखा था, जीवन का आदान प्रदान। हर गिरने वाले के लिए एक उठान आएगी। ईशान का हाथ कांपने लगा। हे भगवान, ये तो एक आध्यात्मिक दर्पण है। उसने अपना फोन उठाया और फोटो लेने लगा। लेकिन जैसे ही उसने दूसरा फोटो क्लिक किया, घर की लाइट चली गई और दर्पण चमकने लगा। उसका अपना प्रतिबिंब मुस्कुराया, लेकिन ईशान मुस्कुरा नहीं रहा था। वो घबराकर बाहर भाग गया। उस शाम वो पादरी जोशी से मिलने गया, एक युवा डिलीवरेंस पादरी जो 2 गलियों दूर रहता था। पादरी साहब, हमारे मकान में कुछ अजीब हो रहा है, ईशान ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा। क्या ये दर्पण की वजह से है? हम सब कुछ खो रहे हैं। पर आदा हमेशा मुस्कुराती रहती है। उसने हमारे हर कमरे में दर्पण लगवाया है। मुझे लगता है वो उनका इस्तेमाल कर रही है, ईशान ने कहा। पादरी जोशी ने धीरे से सिर हिलाया। ये आत्मा पकड़ने वाले दर्पण हैं। इनका उपयोग तंत्र मंत्र में किया जाता है, दूसरों की खुशहाली, सफलता और किस्मत को अपने अंदर खींचने के लिए। दर्पण सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, आत्मा भी दिखाता है। कुछ लोग इन्हें सपने चुराने, भाग्य रोकने और जीवन बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? ईशान ने घबराकर पूछा। आप और बाकी सभी किराएदार एक साथ आएं। प्रार्थना करें, उपवास रखें। आधी रात को हम हर फ्लैट में जाकर दर्पण पर अभिषेक करेंगे। फिर हम उसके घर जाएंगे और स्रोत का सामना करेंगे। अगले शुक्रवार की आधी रात को पादरी जोशी और 4 प्रार्थना योद्धा चुपचाप परिसर में आए। उन्होंने हर फ्लैट में प्रवेश किया, दर्पण पर अभिषेक तेल डाला और जोर जोर से प्रार्थना करने लगे। जैसे ही वे स्नेहा के फ्लैट पहुंचे, दर्पण जोर से हिलने लगा। पादरी जी, स्नेहा चिल्लाई। प्रार्थना करते रहो, पादरी बोले। दानव प्रतिक्रिया दे रहा है। मुख्य मकान में आदा अचानक नींद से जागी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। छाती में जलन महसूस हुई। वे मेरे दर्पण को छू रहे हैं, उसने हांफते हुए कहा। वो बिस्तर से कूदकर खिड़की की ओर भागी। उसने देखा, सब बाहर प्रार्थना कर रहे थे। वो चिल्लाई, रुक जाओ, तुम मुझे मार दोगे। लेकिन किसी ने नहीं सुना। वे उसके घर में गए, दर्पण तोड़ा और उसके पीछे एक सिकरी तंत्र पात्र मिला, जिसमें बाल, नाखून, तस्वीरें और नाम थे। आदा तुरंत बेहोश हो गई। अगले दिन ईशान को उस कंपनी से कॉल आया जिसमें उसने 6 महीने पहले आवेदन किया था। उन्होंने उसे नौकरी देने की पेशकश की। ममता के पति आंसू भरी आंखों से माफी मांगते हुए वापस आए। स्नेहा ने एक ही दिन में 10 कपड़े बेच डाले। कुशाल की दुकान एक दयालु अजनबी ने फिर से बनवा दी। और आदा, उसने अपनी आवाज खो दी, चेहरा सूख गया। उसका भाई राघव उसे गांव ले गया। तब से किसी ने उसे नहीं देखा। उसके बिस्तर के नीचे धूल में छिपा हुआ एक दर्पण बचा था, टूटा नहीं, अछूता, और उसमें कुछ अंधेरा हिल रहा था। आदा को गांव ले जाए हुए महीनों बीत गए। उसका तंत्र पात्र जलाया गया, उसके सारे दर्पण तोड़े गए, लेकिन दर्द, डर और यादें अब भी वही थी। धीरे धीरे किराएदारों की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। लंबे समय बाद मकान में हंसी लौट आई।
बच्चे बाहर खेल रहे थे। ममता के पकवानों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। उम्मीद लौट आई थी, लेकिन कुछ अंधेरा अब भी देख रहा था और इंतजार कर रहा था। एक सुबह प्रियंका नाम की एक औरत आई, लंबी, नम्र औरत, जो मुंबई से यहां नई टीचर की नौकरी के लिए आई थी। उसकी आंखें चमकदार थी और आवाज बेहद कोमल। एजेंट अभिषेक उसे फ्लैट नंबर 1 में लेकर गया, वही फ्लैट जहां कभी आदा रहती थी। ये तो बहुत सुंदर घर है, प्रियंका मुस्कुराई। जी हां मैडम, फिलहाल यही फ्लैट खाली है, अभिषेक ने जवाब दिया। बाकी किराएदार खिड़कियों से झांक रहे थे। जैसे ही प्रियंका अपने बैग खोलकर अंदर गई, चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। ईशान ने भौहें चढ़ाई। यही फ्लैट क्यों? उसने फुसफुसाया। स्नेहा पास आई। मुझे लगा उन्होंने इसे बंद कर दिया है। मुझे भी यही लगा, ईशान बोला। फिर इसे किराए पर क्यों दिया गया? कुशाल ने पूछा। पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, ईशान ने धीरे से कहा। उस रात प्रियंका चैन से सोई। फ्लैट में तीसरी रात प्रियंका दांत ब्रश कर रही थी। तभी उसने दर्पण में कुछ अजीब देखा। एक पल को लगा प्रतिबिंब उससे पहले हिल गया। वो हंस पड़ी। हाँ, लगता है थकान मुझे परेशान कर रही है। उसने दर्पण पोंछा और सोने चली गई। लेकिन उस रात उसने सपना देखा। वो एक विशाल दर्पण के सामने खड़ी थी, जहां एक औरत लाल आंखों और सफेद चाक से रंगे चेहरे के साथ उसे घूर रही थी। अब तुम्हारी खुशी मेरी है, वो औरत बोली। प्रियंका पसीने से तरबतर जागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लाइट झपकने लगी। दर्पण में एक छाया हिली। अगली सुबह ईशान ने दरवाजे पर दस्तक दी। सुप्रभात बहन, मैं एमा हूं, फ्लैट नंबर 4 में रहता हूं। बस हालचाल पूछने आया था। वो मुस्कुराई। सुप्रभात, मैं ठीक हूं, बस कुछ अजीब सपने देख रही थी। ईशान का चेहरा बदल गया। वही दर्पण वाले सपने। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, क्यों पूछ रही हो? प्रियंका ने कुछ कहने की कोशिश की। तभी ईशान पीछे हट गया। ओ नहीं, फिर से नहीं। वो दौड़कर कॉल करने लगा। पहले कुशाल को, फिर ममता को और फिर पादरी जोशी को। सब लोग जल्दी जल्दी प्रियंका के फ्लैट में इकट्ठा हुए। दर्पण अब भी वहां था, बाकी दर्पणों से छोटा, पर पर्दे के पीछे छिपा हुआ। जब पादरी जोशी ने उसे छुआ, वे पीछे की ओर लड़खड़ा गए। ये वाला ज्यादा शक्तिशाली है, उन्होंने धीरे से कहा। स्नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। एजेंट ने ये फ्लैट फिर से किराए पर क्यों दिया? उसने रोते हुए पूछा। तभी पता चला, एजेंट अभिषेक दरअसल आदा का भतीजा था। उसने चुपचाप वो दर्पण वापस घर में रख दिया था, ये सोचकर कि शायद इससे उसकी बुआ की ताकत लौट आएगी। उसने प्रियंका के आने से पहले ही दर्पण को बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। दर्पण धीरे धीरे उसकी शांति को निगल रहा था। हमें तुरंत कुछ करना होगा, पादरी जोशी बोले, वरना ये उसका मन और आत्मा दोनों खा जाएगा। उस रात सभी किराएदार अंतिम प्रार्थना सत्र के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन इस बार प्रियंका बीच में खड़ी थी। मैं भी प्रार्थना करना चाहती हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। मुझे लगता है कोई मुझे भीतर से खींच रहा है। मैं हमेशा थकी रहती हूं, जैसे मेरी आत्मा कहीं जा रही है, जहां मैं पहुंच नहीं सकती, उसने फुसफुसाया। सभी ने हाथ पकड़ लिए और प्रार्थना शुरू की। दर्पण कांपने लगा। उसमें से एक जोरदार चीख निकली। एक औरत की आवाज गूंजी, मेरा दर्पण छोड़ दो, ये मेरा है, इन सबकी खुशियां मेरी है। पादरी जोशी गरज उठे, प्रभु के नाम पर हम इस घर के हर बंधन, हर तंत्र, हर अंधकार को तोड़ते हैं। अचानक दर्पण जोर से फट गया। प्रियंका चीख पड़ी। पूरा कमरा धुएं से भर गया। फिर कुछ क्षणों में सन्नाटा। दर्पण जमीन पर गिरा और टुकड़ों में बिखर गया। धीरे धीरे धुआं छंट गया और पहली बार उस फ्लैट में सूरज की किरणें आई।
अगली सुबह प्रियंका नंगे पांव आंगन में नाच रही थी। अंधकार चला गया था। अब उसके सपने शांतिपूर्ण थे। स्कूल में उसके छात्र उसे बहुत पसंद करने लगे। वो फिर से मुस्कुराने लगी। बाकी किराएदार अपनी जिंदगी में लौट आए और एजेंट अभिषेक, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए ले गई। आदा का फिर कभी कोई पता नहीं चला। लेकिन जब उन्होंने आखिरी बार दर्पण का टूटा हुआ टुकड़ा फेंका, ईशान ने उसका एक तेज किनारा उठाया। उसके पीछे लाल स्याही में लिखा था, जो लोग रोशनी खोजते हैं, अंधेरा हमेशा लौटने की कोशिश करेगा। ईशान ने वो टुकड़ा झाड़ी में फेंका और तेजी से वहां से निकल गया। कई साल पहले, जब आदा मैडम आदा नहीं बनी थी, वो सिर्फ एक साधारण लड़की थी जिसके सपने उसके छोटे से गांव से कहीं बड़े थे। वो तेज, समझदार और जिंदा दिल थी। उसके पिता राघव एक वैद्य, हर्बलिस्ट थे और उसकी मां नीलम गांव में छोटी सी दुकान चलाती थी। जिंदगी सरल, खुश और शांत थी। आदा का सपना था कि वो वकील बने। वो विधवाओं और गरीबों के लिए लड़ना चाहती थी। वो अक्सर कहती थी, एक दिन लोग मेरा नाम सुनेंगे और उम्मीद महसूस करेंगे। लेकिन उम्मीद दुख की बात है कि हमेशा नहीं टिकती। 21 साल की उम्र में आदा प्यार में पड़ गई अर्जुन से, जो मोहल्ले का सबसे सुंदर लड़का था। वो लंबा, शांत स्वभाव वाला और वादों से भरा था। उन्होंने साथ में भविष्य बनाने की योजना बनाई। लेकिन जब आदा ने पुणे में लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, अर्जुन अजीब व्यवहार करने लगा। पत्र कम आने लगे, फोन कॉल्स बंद हो गए और एक दिन उसने सबसे बुरी खबर सुनी। अर्जुन ने दूसरी लड़की से शादी कर ली, एक अमीर परिवार की लड़की से। आदा 3 दिन तक बिना कुछ खाए रोती रही। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो कॉलेज छोड़ दी। उसकी रोशनी बुझ गई। तो ये प्यार लाता है? उसने अपनी मां नीलम से पूछा। सभी प्यार नहीं, मेरी बेटी, सिर्फ गलत लोग, उसकी मां ने जवाब दिया। लेकिन आदा ने पहले ही मन बना लिया था, मैं फिर कभी मूर्ख नहीं बनूंगी। मैं दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगी। और इस तरह उसकी यात्रा शुरू हुई। उसके पिता राघव, जो एक आयुर्वेदिक हकीम थे, उन्होंने उसकी बदलती आंखों में वो आग देखी। उन्होंने धीरे धीरे उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन आदा अब भूखी थी, खाना नहीं, बल्कि शक्ति के लिए। उसने पुराने तंत्र मंत्र और दर्पण विद्या सीखनी शुरू की। लोगों की जिंदगी पर असर डालने और उनके राज जानने की कला। पहले ये बस जिज्ञासा थी, फिर ये आदत बन गई। वो सीख गई कि कैसे लोगों की खुशी को दर्पण में फंसाया जाए, कैसे मुस्कान को उनके खिलाफ मोड़ा जाए, और सबसे डरावनी बात, कैसे दूसरों की ऊर्जा से अपनी जिंदगी भराई जाए। वो बाहर से मुस्कुराती, लेकिन उसका दिल बर्फ बन गया था। जब उसके पिता राघव की मृत्यु हुई, उन्होंने आखिरी बार कहा, आदा, ये रास्ता मत चुनो, बिना प्यार की शक्ति तुम्हें निगल जाएगी। उसने बिना आंसू के उन्हें दफनाया। मां नीलम के गुजरने के बाद उसने शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ा मकान बनाया। हर फ्लैट में एक चीज समान थी, एक दर्पण, जो उसके पिता के प्राचीन मंत्रों से आशीर्वादित था। जितने सफल उसके किराएदार होते, उतने ही उनकी जिंदगी उलझती जाती। उनके काम फेल हुए, उनके विवाह टूटे, बच्चे बीमार पड़े, और हर बार जब कोई दुखी होता, आदा की त्वचा और चमकती, हंसी और मीठी लगती, कपड़े और सुंदर होते। वो इसे बुराई नहीं मानती थी। उसके लिए ये बस जीवित रहने का तरीका था। वो कहती, किसी ने मुझे खुशी नहीं दी, मैंने खुद बनाई। जब तक प्रियंका नहीं आई, जब तक ईशान नहीं उठा, जब तक रोशनी ने विरोध नहीं किया। दर्पण टूटने के बाद, जब किराएदारों ने अपनी खुशियां वापस पाई, आदा को उसके पिता के पुराने घर ले जाया गया। वो खुद से बातें करने लगी, मैं उन्हें देख रही हूं, वे सब मुझे देख रहे हैं। वो कमजोर, भयभीत और अकेली हो गई।
एक दिन वो गांव के चौक में दौड़ती हुई चिल्लाई, मैं उन्हें देखती हूं। उन्होंने मेरे दर्पण ले लिए, मेरी शक्ति छीन ली। किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की, किसी ने उसे रोका नहीं। जो लड़की कभी सोने जैसी चमकती थी, वो अब एक खाली झोपड़ी के फर्श पर सोती थी, खुद से फुसफुसाते हुए। मैं बस देखी जाना चाहती थी। यही आखिरी बार था जब किसी ने आदा को देखा। कुछ कहते हैं कि वो मर गई, लेकिन एक बात निश्चित थी, उसकी बुराई खत्म हो गई। फिर जीवन लौट आया। स्कूल फिर से हंसी से भर गया। स्नेहा ने सिलाई का बिजनेस शुरू किया, जो बहुत मशहूर हुआ। ईशान को प्रमोशन मिला और उसने अपना घर खरीदा। ममता का बेटा अपनी परीक्षा में पास होकर स्कॉलरशिप जीत गया। घर में फिर से शांति आ गई। उस बिल्डिंग का नाम बदल कर रखा गया सौंदर्यम निवास, जिसका मतलब था अच्छा ही असली सुंदरता है। पुराने दर्पण वाले कमरे को अब प्रार्थना कक्ष में बदल दिया गया। हर महीने के आखिरी रविवार को किराएदार इकट्ठा होते, भोजन, कहानियां और अनुभव साझा करते, खासकर नए आने वालों के साथ, ताकि वो वैसा न करें जैसा हमसे कभी गलती हुई थी। ईशान कहा करता था, नैतिक शिक्षा। कभी कभी लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं क्योंकि वो खुद के दर्द से कभी ठीक नहीं हुए, लेकिन दूसरों को चोट पहुंचाकर अपनी खालीपन भरने की कोशिश कभी सुकून नहीं देती। वो बस आपके अंधकार को बढ़ाती है। जब जीवन आपको तोड़ता है तो उपचार चुनिए, हानि नहीं। प्यार चुनिए, कड़वाहट नहीं। रोशनी चुनिए, दर्पण नहीं। क्योंकि जो खुशी आप चुराते हैं, एक दिन वही वापस लौटती है और आपको ही जला देती है। इस कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपने क्या सीखा। अगर ये कहानी आपको छू गई या किसी तरह प्रेरित किया, तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। धन्य रहें, और जब तक मैं आपको एक और दिल छू लेने वाली कहानी लाऊं, भगवान आपका भला करे।